आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हम आ गए ना। जो क्वेश्चन आपका हार्ड लगेगा ना, वो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आ गए। और पक्का कहते हैं आपको समझ में भी आएगा। बस आप मेरे फॉलो जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, और अंत तक बने रहिए। इतना आसान मेथड से बता देंगे, एक बार में समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। अब ये आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो आपके 1/अल्फा स्क्वायर जो 1/बीटा स्क्वायर का मान। देखिएगा, अक्सर ये प्रॉब्लम पूछा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और खास करके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा। ओके, कोई डाउट? फिर देखिए, इससे इसके भाग देते हैं, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, बीटा का स्क्वायर। फिर बीटा स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पक्का समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा में, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर और गुना बीटा स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। वो कैसे, वो भी बता देते हैं। देखिए, अगर आपके पास 2 का स्क्वायर हो, गुना में 3 का स्क्वायर हो, मान लो दोनों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आपको कैसे, देखिए हम बताते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। ठीक है, और इधर देखिए 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, 4 नंबर कितना हुआ, 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। समझ में आ गया ना? तो एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए ये एक सूत्र होता है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ये होता है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर होता है। जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है, एक टर्म में देखो, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो सेम वही है ना, ए स्क्वायर बी को वहां अल्फा क्या लिखेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, नीचे में क्या है देखिए, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए, 4। तो 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस में है 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो ये 3 लिख डालना है। ठीक है, फिर देखिए नीचे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा 3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर लिख देना है। ओके, अब चलिए इधर आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 16 माइनस 2 तिया 6 बट्टे में कितना है, 9। अब देखेंगे 16 में से 6 गया तो कितना, 10, अब बट्टा में कितना हुआ, 9। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन एकदम जनरली आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा। ठीक है, 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो घबराना नहीं। जो भी हार्ड क्वेश्चन है, कभी मेरा एक नंबर भी है, उसको नोट कर लेंगे। भारी लगे ना तो मेरे को कॉल कीजिएगा, 82 98 97 34 और मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाएंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, और हम आपकी मदद करेंगे, और आपके 10th एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। क्योंकि मेरा 10th में इस बार भी 471 नंबर है, 471 नंबर है। ठीक है, 457 है, 56 है। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करके पास किए हैं 2026 में भी। उसके बाद पिछले साल तो हम टॉपर वेरिफिकेशन में भी पहुंचे थे। इंटर में प्रिंस प्रिया नाम के एक लड़की थी, उसने बहुत अच्छा अंक की थी, इंटर में 461 नंबर लाई थी। मैथ 95 नंबर था। उसके बाद फिजिक्स में भी 94 नंबर था। तो इस तरह से फिर इंग्लिश में भी 90 मार्क्स था। तो इस तरह से मेहनत कराते हैं। ठीक है, और उसमें कमी नहीं रहेगा। अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार है तो हम तो है ही है, और काफी अच्छा तैयारी करवा देंगे। ठीक है, बस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।